हाय फ्रेंड, मैं शैलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो है आज हम लोग समझेंगे संधारित्रों का संयोजन में जो है पार्ट 2। कल की वीडियो में हमने जो श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन समझ लिया था और आज जो है हम लोग समझेंगे समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो डालेंगे समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, माइक थोड़ी सही कर लेते हैं। हाँ चलो, समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन यहाँ पर है। समांतर क्रम में समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। समांतर क्रम में हमें क्या करना है? संधारित्रों का संयोजन करना है। तो समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार होता है? तो देखें, समांतर क्रम में होता क्या है। समांतर क्रम में समझेंगे क्या होता है। देखें, जैसे ये संधारित्र बने हुए हैं, एक ये संधारित्र है और एक ये संधारित्र है और एक थोड़ा छोटा चित्र बनाते हैं। एक ये संधारित्र है छोटा सा और एक ये संधारित्र है और एक ये संधारित्र है। ये तीन संधारित्र हो गए हैं। अब इसकी जो है इस वाले संधारित्र की धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। इसकी धारिता C1 C2 C3 और इनमें आवेश क्या है? इनमें आवेश भी इनका यानी संग्रहण क्षमता भी इनकी अलग अलग होती है। क्योंकि अच्छा, श्रेणी क्रम में किन जो है संधारित्रों को जोड़ सकते हैं? श्रेणी क्रम में उन्हीं संधारित्रों को जोड़ा जाएगा जिनमें आवेश की मात्रा क्या हो? समान हो, उनको जोड़ सकते हैं। परंतु समांतर और जिनमें आवेश की मात्रा असमान हो उन्हें हम कैसे जोड़ते हैं? उन्हें समांतर क्रम से जोड़ते हैं। तो आपका ये Q2 हो जाएगा, इसमें Q3 हो जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें क्या है? इसमें जो है हमेशा विभव क्या रहता है? समान रहता है। तो इसका इन सभी का विभव जो है V है। इन सभी का विभव क्या है? V है। अब देखिए, इसमें संधारित्र की पहली प्लेट को, सभी संधारित्रों की इसमें पहली प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? जो भी संधारित्र हैं इसकी पहली प्लेट को हम लोग क्या करेंगे भैया? बिंदु A से जोड़ देते हैं। पहली प्लेट को हमने बिंदु A से, जो कि जो है विद्युत का स्रोत है, ठीक है, इसे हमने जोड़ दिया इस प्रकार। और दूसरे पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? दूसरी प्लेट को, पॉइंट को नहीं, भू संपर्कित कर देते हैं। इस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का संयोजन होता है। इधर क्या है भैया? इधर जो है हमारी पृथ्वी है। चित्र को थोड़ा ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो इसमें ये चित्र बनाएंगे और संधारित्र क्रम में, समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, इसमें लिखेंगे समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए, समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को बिंदु A से जोड़ते हैं। बिंदु A से जोड़ देते हैं, बिंदु A से जोड़ते हैं, जो कि एक प्रकाश स्रोत है, इसके पश्चात यहाँ पर लिखना, तथा इन सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ देते हैं। बिंदु B से जोड़ देते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। जिसका संबंध पृथ्वी से, यानी जिसे हम भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब इसे हम भू संपर्कित कर देते हैं तो मान लेते हैं संधारित्रों की धारिता, यहाँ पर लिखेंगे संधारित्रों की धारिता, संधारित्रों की धारिता क्रमशः जो दे रखी है, क्रमशः C1 C2 व C3 है। इन पर आवेश भी क्या है? भिन्न भिन्न है। इन संधारित्रों पर, इन संधारित्रों
संधारित्रों पर। और ध्यान रखें, अच्छा इन्हें जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव इनका उभयनिष्ठ हो जाता है, समान हो जाता है। संधारित्रों, इन संधारित्रों पर आवेश जो दे रखा है आपका, आवेश क्रमशः दे रखा है Q1, Q2 व Q3 है तथा समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण इनका विभव v है, इनका विभव v है। तो धारिता C1, C2 और C3 बराबर फार्मूला हो जाएगा Q अपान V होता है, C बराबर Q अपान V होता है, तो भाई Q1 अपान V हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा Q2 अपान V हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा Q3 अपान V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Q3 अपान V हो जाएगा। और देखें, यदि यहाँ से हम आवेश निकालना चाहें, यदि यहाँ से हम आवेश की मात्रा निकालना चाहें तो देखिए V को उधर भेज देंगे तो Q1 बराबर आ जाएगा C1V आ जाएगा। इसी प्रकार Q2 बराबर आ जाएगा C2V आ जाएगा। इसी प्रकार Q3 बराबर जो आ जाएगा C3V आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार मान लेते हैं धारिता C के लिए Q/V, तो यहाँ पर Q बराबर आ जाएगा CV। तो हम मान लेते हैं तीनों संधारित्रों का कुल आवेश, तीनों संधारित्रों का कुल आवेश यानी कितना आवेश धारण कर सकते हैं। तो लिखेंगे तीनों संधारित्रों का कुल आवेश संग्रहण, तीनों संधारित्रों का आवेश संग्रहण दे रखा है कितना भी हम मान लेते हैं C, आवेश संग्रहण Q है। तो अब Q बराबर Q1 कर दें, Q2 कर दें और Q3 कर दें। ठीक है, अब देखिए Q1 का मान दे रखा है CV और इसका मान दे रखा है C1 इंटू बी प्लस C2 इंटू बी प्लस C3 इंटू वी। अब इसमें CV और यहाँ पर हम ले लेते हैं V को कॉमन, तो C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और C3 हो जाएगा। V से V कट जाएगा तो हमारा संधारित्रों की जो धारिता आ जाएगी जुड़ने के पश्चात, तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी संधारित्र यदि समांतर क्रम में जुड़े हों तो उन्हें जोड़ने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उन्हें जो उनका पूर्ण कुल धारिता निकालने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अतः समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की कुल धारिता, अतः समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की कुल धारिता सभी संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होती है, सभी संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखें, इसके पश्चात आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे संधारित्र या आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा डालेंगे हेडिंग, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैंने लिख दिया, फिर भी समझ लेते हैं। अब देखें आवेशित, अब स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। ये कोई संधारित्र है, ये कोई क्या है, संधारित्र है। यदि हम इसको आवेशित करते हैं
तो इसको हम आवेशित करते, मान लेते हैं ये कोई किसी मशीन के द्वारा हम इसे आवेश दे रहे हैं, तो इस मशीन के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, इस मशीन को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही जो कार्य होता है वही कहलाता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें पॉइंट लिख लेंगे, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, तो संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी उसी कार्य, वो कार्य क्या होता है संधारित्र में संचित हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्थितिज ऊर्जा। माना, यहाँ पर लिख लेते हैं, माना संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C है, तथा इसमें इस समय आवेश की क्षमता तथा आवेश दे रखा है, वो Q डैश है तथा आवेश Q डैश है, तो विभव V बराबर हो जाएगा Q बाई C, ये फार्मूला होता है, विभव V बराबर हो जाएगा Q बाई C। अब मान लेते हैं ये Q आवेश दिया गया है, अब हम इसे आवेशित करने के लिए अति सूक्ष्म आवेश दे दें dQ, इसे मैं मान लेता हूं संधारित्र को आवेशित करने के लिए लिखेंगे, माना यदि संधारित्र को क्या किया जाए, संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश dQ देने के लिए किया गया कार्य dW हो, तो dW बराबर हो जाएगा विभव गुणे आवेश, कार्य बराबर होता है विभव गुणे आवेश, क्योंकि ये फार्मूला मैंने उसमें बताया था विभवांतर वाले चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इसमें विभव गुणे आवेश, उसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, विभव गुणे आवेश की मात्रा। अब देखिए dW विभव मान लेते हैं V डैश है, V मान लेते हैं, और आवेश कितना दिया है dQ दिया गया है। अब यहाँ पर मैं इसका dW बराबर V का मान रख देता हूँ, तो Q डैश बाई C इंटू dQ हो जाएगा, dW बराबर आ गया Q डैश C इंटू dQ आ गया। ये क्या आया भी हमारा, ये जो आया है हमारा विभव आया है। अब देखें इधर, अति सूक्ष्म आवेश देने के लिए इतना कार्य करना पड़ता है, यानी बहुत छोटा सा आवेश दिया तो इतना कार्य करना पड़ा, और यदि हम ज़्यादा आवेश दें, यदि संधारित्र को हम ज़्यादा आवेश दे दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो Q आवेश देने के लिए किया गया कार्य W है, तो W बराबर हम लोग क्या करें, इसका समाकलन निकाल देते हैं। इसका हम क्या करें, इस समाकलन निकाल लेते हैं। देखें W बराबर कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं dW का। ठीक है, dW का हम क्या करें, समाकलन कर देते हैं, तो W बराबर आ जाएगा भैया, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका मान रखिए Q डैश अपॉन C इंटू dQ हो जाएगा, इंटू dQ। अब देखिएगा इसमें रह क्या गया, W बराबर, यदि हम कांस्टेंट जो वैल्यू है 1/c, इसको क्योंकि धारिता क्या है हमारी कांस्टेंट, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब यहाँ पर बचा C इंटू Q डैश और इंटू Q, ये बचा Q डैश इंटू Q डैश इंटू, अच्छा इससे हम Q1 मान लें, कोई दिक्कत वाली बात, चलो इसे Q1 मान लेते हैं। Q1 मानिए ना मानिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Q डैश ही मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है।
चलो हम Q1 इससे मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए, Q1 मैंने मान लिया, क्योंकि एक घात होती है वो लिखी नहीं जाती, इसलिए मैंने Q1 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर लिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों हमने लिखा है यहाँ पर। देखें यहाँ पर तो W बराबर इधर आ जाएगा भी हमारा 1/c, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब देखिए 0 से Q तक आवेश, 0 से Q तक दिया गया है, 0 से Q तक, ठीक है, ये आवेश दिया गया है। अब देखें यहाँ पर 1/c, और यहाँ पर हो जाएगा इसका कहीं पर भी इस प्रकार का x d, x का सापेक्ष d यानी x का सापेक्ष इसके, देखें दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाँ यहाँ पर देखें x dx, ये इसका कहीं पर समाकलन निकालना पड़ जाए तो फार्मूला होता है x n + 1 अपान n + 1, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर n क्या है, n जो है हमारी घात है, तो यहाँ पर इसकी घात क्या है मान लेते हैं 1 है, तो 1 यानी q और 1 घात है, और फिर कह रहा है प्लस का 1 कर दो, तो प्लस का 1 कर दिया, फिर कह रहा है अपान आ जाओ, अपान में आ गए, फिर कह रहा है n का मान 1 है, फिर उसमें भी कर दो 1, तो प्लस का 1 कर दिया। ये फार्मूले के अनुसार हमने किया यहाँ पर, इस फार्मूले को आप लोग समझेंगे। तो अब यहाँ पर ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट लिख देते हैं 0 से Q तक, 0 से ये Q तक क्या हो गई हमारी लिमिट हो गई। तो W बराबर आ जाएगा हमारा 1/c, और यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा Q² बाई 2, Q²/2, और यहाँ पर 0 से Q तक। एक बार Q की जगह पर Q रखेंगे और एक बार Q की जगह पर 0 रखेंगे तो फाइनल अंततः वैल्यू हमें यही प्राप्त हो जाएगी जो हमारी दे रखी है, यानी Q²/2, यही वैल्यू प्राप्त होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि एक बार 0 रख देंगे तो ये से घट जाएगा भाई, पहले बड़ी जो है लिमिट रखेंगे और Q की जगह पर Q रखेंगे तो Q² तो हो ही जाएगा, और इधर Q की जगह पर 0 रखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपका उधर जो है 0 माइनस करेंगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो देखिए W बराबर 1/2 और यहाँ पर QC आ गया, W बराबर 1/2, यहाँ पर क्या आ गया भी हमारा QC, और वो भी Q²C आया है, Q²C। अच्छा यही कार्य हमें करना पड़ेगा, इतना कार्य जो है हमें करना पड़ेगा, और यही कार्य क्या होता है इस संधारित्र में संचित हो जाता है, यही कार्य संधारित्र में क्या होता है संचित हो जाता है, और उसी कार्य को हम लोग कह देते हैं क्या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। यदि इसे ऊर्जा के फॉर्म में लिखना चाहें तो Q बराबर एक फार्मूला होता है CV, Q बराबर फार्मूला होता है CV, तो भैया ओमेगा W बराबर 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा C²/V²/C, C से एक घात कट जाएगा तो U बराबर आएगा, आपका U बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए U बराबर आ जाएगा 1/2 CV², ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा फार्मूला आ जाएगा किसका स्थितिज ऊर्जा का, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आ गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये तो हमारा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। अब कुछ स्थितियाँ आगे और समझ लेते हैं। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है, वो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा हमारा जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखें आगे, अब कुछ इसमें स्थितियाँ समझ लेते हैं, डालेंगे स्थितियाँ, कुछ विशेष स्थितियाँ हैं। अब इसकी स्थितियाँ समझते हैं हम लोग। देखें स्थितियाँ होती तो क्या होती हैं, इनको समझें थोड़ा। विशेष स्थितियाँ यानी नोट्स डाल लेते हैं, नोट हेडिंग। यदि धारिता निर्वात में, यदि संधारित्र की धारिता क्या हो भैया C0 हो और विभव विभवांतर क्या हो, यदि यहाँ पर लिख दें यदि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या हो भैया, यदि जो है संधारित्र की धारिता क्या हो C0 तथा आवेश की मात्रा,
आवेश की मात्रा क्या हो, आवेश की मात्रा देखो हमारी, यदि आवेश की मात्रा देखी जाए तो आवेश की मात्रा यदि Q0 हो तथा विभवांतर विभवांतर क्या भैया V हो, या विभवांतर V0 लिख सकते हैं, V0 हो, तो यहाँ से Q बराबर आ जाएगा, Q0 बराबर आ जाएगा C0 और यहाँ पर V0, ये जो आएगा हमारा Q का मान आ जाएगा। अब इस Q के मान को हम लोग क्या करें, Q के मान को फार्मूले में रखें, तो अभी हमने W बराबर निकाला था, W बराबर यही निकाला था 1/2 और Q स्क्वायर अपान C, ये फार्मूला निकला था। W बराबर 1/2 और Q स्क्वायर। अब देखिए Q की जगह पर यह मान रख देंगे। अच्छा, इसकी धारिता C0, तो यहाँ पर भी हमें C0 रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, C की, अच्छा भी मत रखो, C बराबर C0 रखेंगे, C बराबर दे रखा है C0, तो देखिए Q की जगह पर 1/2 और यहाँ पर C0 V0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान यहाँ पर रख देंगे C0, तो W बराबर आ जाएगा 1/2 C0 का स्क्वायर V0 का स्क्वायर अपान C0, इससे ये कट जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा 1/2 C0 V0 स्क्वायर। यानी जब संधारित्र की धारिता और ये सब दे रखें, और ये कब होता है, निर्वात में, ये किस समय की बात की गई है, जब ये जो है निर्वात की स्थिति की बात की गई है। ठीक है, ये जो स्थितियाँ बताई गई हैं आपकी निर्वात की बताई गई हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखें, यदि अगली बार क्या किया जाए, इन संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई जो है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत रख दिया जाए, संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि कोई परावैद्युत रख दिया जाए तो क्या हो सकता है, देखिए क्या हो जाएगा। कट रहा है, मिल गया नहीं, कट नहीं रहा, ठीक है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत रख दिया जाए, कोई परावैद्युत रख दिया जाए जिसकी धारिता, जिसका परावैद्युतांक के हो, जिसका परावैद्युतांक के हो। संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक के हो, तो धारिता बढ़कर KC0 हो जाती है, KC0 हो जाती है, तथा विभवांतर V0 हो, तो ऊर्जा, उस समय की ऊर्जा बतानी है। यानी जब ये स्थितियाँ दे रखी हों और इस समय की आपसे ऊर्जा पूछती है, तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो देखें इसके लिए ऊर्जा कैसे निकालेंगे। W बराबर 1/2 और होता है Q स्क्वायर अपान C, Q स्क्वायर अपान C होता है। अब यहाँ से जो धारिता बराबर, फार्मूले को एकदम इस प्रकार, इसी को 1/2 बराबर W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C को यदि हम 1/2 CV स्क्वायर के रूप में लिख दें, कोई भी समस्या नहीं इसमें होने वाली। अब देखिए C बराबर दे रखा है हमारा क्या, KC0 है, और V बराबर क्या है, V0 है। तो इन दोनों मानों को हम क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, तो W बराबर आ जाएगा 1/2 और भैया C की जगह पर KC0 और भैया V की जगह पर V0 आ जाएगा, और इसका क्या है भैया, इसका है स्क्वायर, V0 का है स्क्वायर, तो W बराबर 1/2 KC0 V0 का स्क्वायर। अंततः जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा, W बराबर K को इधर कर लिया हमने, और 1/2 C0 और V0 का स्क्वायर,
तो W बराबर K इंटू इसे कर देंगे U नॉट, अर्थात K की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। जब K हमारा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं संधारित्र के प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत रख दिया जाए तो उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत रख दिया जाए तो उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए भाई, स्क्रीनशॉट इसका सभी का लेते रहे आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके आगे देखिए, कुछ टॉपिक और समझते हैं इनमें से। अब इधर देखिए, यदि अगली स्थिति तक समझते हैं, अगली स्थिति को हम समझते हैं। यदि कहीं ऐसी स्थिति दे दी जाए, स्थिति क्या हो, यदि कहीं पर ऐसी स्थिति दे दे कि भैया, थोड़ा ब्लर हो रहा है, मुझे लग रहा है, दिक्कत आ रही है, सही करते हैं पहले उस सेटिंग को थोड़ा। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखें, कहीं पर यदि ऐसा कहीं ऐसा कर दिया जाए, ये संधारित्र को पहले आवेशित कर दिया जाए और आवेशित करने के पश्चात क्या हो, बैटरी को हटा दिया जाए। यदि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा दिया जाए, लिखें, यदि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात यदि बैटरी को हटा दिया जाए, यदि बैटरी को हटा दिया जाए तो Q, जो Q बराबर हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर होता है, अच्छा हटा दिया जाए, यदि धारिता C नॉट तथा विभवांतर V नॉट हो, तो आवेश हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा C नॉट इंटू V नॉट, और धारिता जो हो जाएगी, अब इस समय ध्यान रखना है, ये धारिता C बराबर हो जाएगी KC नॉट, और ये कब, क्योंकि इस स्थिति में परावैद्युत को भी रखा गया है, इस वाली स्थिति के होने पर भी परावैद्युत को भी बीच में रखा गया है, यानी परावैद्युतांक भी क्या है, हमारा बीच में रखा हुआ है। चलो ठीक है, सेटिंग में दिक्कत कर रही है कैमरे की, में लग रहा है, हाँ ब्लर होने लगता है कभी कभी। अब देखें, क्योंकि बीच में परावैद्युत रखा है, संधारित्र प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत है, कोई परावैद्युत पदार्थ है, प्लेटों के बीच क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, इसलिए। अब देखें तो भैया W बराबर 1/2 Q² अपान C होता है, तो Q की जगह पर ये हम मान रख देंगे, Q की जगह पर रखेंगे 1/2 और C और V, और इसका पूर्ण क्या है, स्क्वायर है, अपान इसकी C की जगह पर KC नॉट रख देंगे, KC नॉट रखेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या मिलेगा भैया, हमारा जो हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा भैया 1/2 C नॉट स्क्वायर और V नॉट स्क्वायर अपान C नॉट से ये कट जाएगा, तो फाइनल जो फार्मूला आएगा W बराबर 1/2 C नॉट V नॉट का होल स्क्वायर अपान K। यदि हम एक कार्य कर लें, इसी को 1/K को साइड में कर लें, इंटू 1/2 और C नॉट इंटू V नॉट का स्क्वायर इसे साइड में कर लें, तो W बराबर आ जाएगा 1/K
और ये जो वैल्यू है हमारी यू नाट की है, तो फाइनल जो हमारा आएगा यू नाट बाई के। इसका मतलब ये है यदि हम संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा लें और बीच में कोई परावैद्युत रखा हो, और बीच में क्या हो, कोई परावैद्युत रखा हो, उस समय धारिता भी क्या होती है हमारी, उस समय भी धारिता हमारी घट जाएगी, उस समय भी हमारी धारिता क्या होगी भैया, घट जाएगी। ठीक है, अब देखें, अब ये तो कुछ मेन पॉइंट। अब देखते हैं आवेशित संधारित्रों के मध्य में ऊर्जा घनत्व। इसका स्क्रीनशॉट लें भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला जो टॉपिक है हमारा, अभी एक वीडियो इसमें से हमें लग रहा है एक वीडियो और बनानी पड़ेगी इस चैप्टर से, और अगली वीडियो में आपका ये चैप्टर पूर्णतः एंड हो जाएगा, क्योंकि हाँ लास्ट वीडियो और बनानी पड़ेगी हमें। तो डालेंगे हेडिंग आवेशित समांतर प्लेटों के आवेशित संधारित्र प्लेटों का ऊर्जा घनत्व। आवेशित संधारित्र प्लेटों का ऊर्जा घनत्व। आवेशित समांतर प्लेटों का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ऊर्जा घनत्व हमें निकालना है। अब मान लेते हैं, यहाँ पर लिखें, माना संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनका माना संधारित्र की दो प्लेटें जिनका क्षेत्रफल A तथा दोनों के मध्य की दूरी D है। दोनों के मध्य की दूरी क्या है, D है। तो संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो धारिता ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब मान लेते हैं संधारित्र प्लेटों के मध्य विभवांतर, यदि माना, लिखें, दिखाई पड़ रहा, हाँ इससे भी दिखाई पड़ रहा, ठीक है। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कुल संचित ऊर्जा, तो कुल संचित स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा लिख सकते हैं। ठीक है, सीधे ऊर्जा U बराबर फार्मूला होता है 1/2 CV²। ये हो जाएगा क्योंकि विभवांतर भी क्या है हमारा, V है। अब यहाँ पर हम C का मान रख दें, ये जो C है इसका मान रख देते हैं, तो V बराबर हो जाएगा 1/, U बराबर भैया, U बराबर होगा यहाँ पर, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा, और इंटू V²। अब मान लेते हैं प्लेटों के मध्य की ये दूरी दे रखी है, प्लेटों के मध्य की जो दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, प्लेटों के मध्य की जो दूरी है D है और विभवांतर V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर ED हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीव्रता E दे रखी है, प्लेटों के मध्य की दूरी ये दे रखी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V/D होता है, तो V का मान यहाँ से निकलेगा ED, और यही ED का मान यदि हम इसमें रख दें तो U बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और यहाँ पर हो जाएगा E², क्योंकि इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, V की यहाँ पर रख लेते हैं, पहले यहाँ पर V की यहाँ पर ED को रख लिया और इसका कर दिया होल स्क्वायर,
तो u बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपान डी इंटू ई स्क्वायर और यहाँ पर डी स्क्वायर। अब इससे ये हमारा कट जाएगा, इससे क्या होगा हमारा ये कट जाएगा। अब देखें यहाँ पर u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर को यदि हम पास पास में लिख दें कोई समस्या, और a और d को हम क्या करें, इनको पास पास में लिख दें। अब देखें a और d, a क्या है हमारा क्षेत्रफल है और d क्या है, d क्या है लंबाई चौड़ाई जो भी हो हमारी, यानी बीच की चौड़ाई है या बीच की दूरी है, यानी दूरी का मात्रक होता है मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मतलब मीटर और गुणे मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये बन गया क्या, ये हमारा इतना बन गया आयतन, ये इतना क्या बन गया आयतन। तो हम ये कह सकते हैं अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य, यहाँ पर लिखें, जहाँ लिख लेते हैं, जहाँ a इंटू डी बराबर क्या है भैया आयतन, प्लेटों के बीच का आयतन, जहाँ प्लेटों के बीच का ये क्या है हमारा आयतन है। अब देखें ये आयतन हो गया, तो इसका मतलब ये, तो प्रति एकांक यदि मान लेते हैं निकालना चाहें, तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा निकालना चाहें, ये तो आयतन हो गया, तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व निकालना चाहें, ऊर्जा घनत्व तो फार्मूला होता है, हम क्या कर देंगे ऊर्जा, कुल ऊर्जा ले लेंगे और कुल आयतन, भाई कुल आयतन तो यही तो निकला है हमारा, कुल आयतन यही निकला है और कुल ऊर्जा हमारी ये निकली है। तो एक कार्य करेंगे, तो ऊर्जा घनत्व, तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर हो जाएगा कैपिटल U अपान आयतन यानी v। अब देखिए कैपिटल U का मान है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर इंटू a इंटू डी, अपान में क्या है v का, जो v बराबर दे रखा है वो दे रखा है ed, ये दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ad रख देते हैं, ad रख देते हैं। तो देखिए AD से AD कट जाएगा, तो U बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये तो है निर्वात में, और यदि कोई माध्यम आ जाए, यदि कोई क्या हो माध्यम आ जाए, यहाँ पर थोड़ा नीचे करते हैं कैमरे को, यदि कोई माध्यम आ जाए तो U बराबर क्या हो जाएगा हमारा, U बराबर आ जाएगा 1/2 और k एप्सिलॉन नॉट और e का स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखें कुछ चीज़ें और समझते हैं हम लोग, जो आगे का टॉपिक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच बल निकाल लेते हैं। ये तो ऊर्जा घनत्व हुआ, ऊर्जा घनत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य बल निकालेंगे और इसके बाद ये टॉपिक को हम एंड करेंगे, फिर अगली वीडियो को देखेंगे। अगली वीडियो में बस आपका ये चैप्टर ही एंड हो जाएगा, और इस चैप्टर को एंड करने के पश्चात एक चैप्टर में आगे का और पढ़ाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल लगवाऊंगा इसके, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों को समझने विधिवत रूप से, और मैं एक एक न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, इसका ध्यान नहीं रखना है। एक भी चीज़ अब नहीं छूटेगी, क्योंकि अब यूनिक ज्ञान एकेडमी आपके लिए हमेशा तत्पर है। परेशान मत होइए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा आप लोग। मैं आपको केमिस्ट्री भी जवान पे रटाने की कोशिश मैं प्रॉमिस करता हूँ, या हिम्मत रखता हूँ, ये कह सकता हूँ, मैं आपकी केमिस्ट्री भी जवान पे रटा दूंगा, इतनी मेरी हिम्मत है। ठीक है, तो अब डालेंगे हेडिंग आवेशित संधारित्र। हेडिंग क्या है, आवेशित समांतर प्लेटों, आवेशित समांतर
आवेशित समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल, मतलब दो प्लेटों के बीच, दो संधारित्रों के बीच जो बल लगेगा। अच्छा, जो मैंने बोला है वो लिख लीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मैंने बोल दिया क्या, फिर एक बार बोल देते हैं। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल, सिर्फ इतनी हेडिंग डालेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। अब क्या बल लगता है, संधारित्र की प्लेटों, यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों पर समान परंतु विपरीत आवेश होता है, समान परंतु विपरीत आवेश होता है। संधारित्र की प्लेटों पर समान परंतु विपरीत आवेश होता है। चलो भाई ऊपर उठा देते हैं कैमरे को थोड़ा, अब दिखाई पड़ेगा सबको, ठीक है। हाँ, विपरीत आवेश होता है, अतः वे प्लेटें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं। अतः उन प्लेटों को डी दूरी पर स्थित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य W हो, तो W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब भैया W है, बल क्या मान लेते हैं F है, और विस्थापन क्या है D, वो तो दे ही रखा है, क्या दे रखा है F इंटू। अब हमें निकालना क्या है, लगने वाला बल निकालना है। अब मान लेते हैं, और यही क्या हो जाएगी, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा हो जाएगी, ध्यान रखना, यही संधारित्र की प्लेटों के बीच की ऊर्जा भी हो जाएगी, ध्यान रखना ये चीज। अब ये संधारित्र होता है, समझो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब इनके मध्य आकर्षण बल होगा, और इनके मध्य जो आकर्षण बल है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और हम जो अपनी ज़बरदस्ती पर उतारू होंगे, हम इनको मिलने नहीं देंगे, हम इनको दूर दूर भेजेंगे। क्यों भैया, ऐसा नहीं, दूर दूर रहो थोड़ा। जब ये दूर दूर होंगी तो इनके मध्य कुछ स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इनके मध्य जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी, और यही ऊर्जा भाई, ये ऊर्जा जो होती है, और यही क्या हो जाएगी, जो इतना जो कार्य किया है, और यही कार्य इन संधारित्र की प्लेटों में स्थिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, यही ऊर्जा प्लेटों के मध्य, प्लेटों में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो मतलब U बराबर फार्मूला होता है 1/2 QV, ध्यान रखना, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का, ये स्थितिज ऊर्जा का, कौन सी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। अब U बराबर, इसके ऊपर हम F इंटू डी रख दें, और 1/2 Q इंटू V रख दें। अब देखिए V बराबर होता क्या है, V बराबर हमें पता है E इंटू डी होता है। तो भैया V के यहाँ पर F इंटू डी बराबर हो जाएगा 1/2, और Q और यहाँ पर रख देंगे ED, और D से D कट जाएगा, तो लगने वाला बल F बराबर आ जाएगा 1/2 QE।
ये हमारा लगने वाला बल आ जाएगा। तो जो लगने वाला बल क्या आया है, ये हमारा जो लगने वाला बल निकल के आया है वो यह बराबर 1/2 QE, और इसे हम कह देंगे न्यूटन। इसे क्या कह देंगे भैया, हम इसी को हम कहेंगे न्यूटन। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अब थोड़ी जो है मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट, प्रत्येक दिन मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी दे रहा हूँ। मैं भी कहूँ तो लाइव आने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास इतने सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है। और यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रत्येक दिन, कब जो है आप लोग मुझे उस काबिल बना दें, ये आप ही जान सकते हैं। तो यदि आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, देखिए प्रत्येक दिन जो पिछला चैप्टर समाप्त हो चुका है और एक कल ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, 2 चैप्टरों की साथ PDF पहुँचेगी। आप PDF को लिखिएगा और अच्छी तरीके से दिमाग से अपने नोट्स बनाइएगा। अच्छा, नोट्स बनाइएगा तो एक तरीके से आप इससे भी अपने आप भी बना सकते हो, क्योंकि अपने हाथों से बनाया नोट्स बहुत अच्छा होता है। मैं आपको नोट्स दूंगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए। यदि आप अपने आप स्वयं नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू।